हमारे जीवन का अस्तित्व दो चीजों से मिलकर बना है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। आपने कभी सोचा है कि शरीर और आत्मा का यह संबंध कितना गहरा और अद्भुत है? शरीर के माध्यम से ही आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त कर पाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मा को जानना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी शरीर को भी जानना है? आत्मा 5 प्रकार के शरीरों के मध्य रहती है। इन 5 शरीरों को समझे बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। पहला है अन्नमय शरीर, जो हमारे भोजन और भौतिक शरीर से संबंधित है। दूसरा है मनोमय शरीर, जो हमारी सोच और भावनाओं का आधार है। तीसरा है प्राणमय शरीर, जो हमारी ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़ा है। चौथा है बुद्धिमय शरीर, जिसे विज्ञानमय शरीर भी कहा जाता है, और यह हमारी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। अंत में 5वां है आनंदमय शरीर, जो शुद्ध आनंद और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। इन 5 शरीरों को पंचकोश भी कहा जाता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 की जानकारी के बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन 5 कोशों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब इन कोशों का सही ज्ञान होगा, तभी हम कुंडलिनी शक्ति और आत्मिक ऊर्जा को जागृत कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और इन 5 कोशों के रहस्यों को समझें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा का अन्नमय कोश क्या है। तुम्हारा शरीर, हाथ, पैर, आंखें और जो कुछ तुम खाते हो, वह भोजन पृथ्वी से निर्मित है। पृथ्वी पहला तत्व है जिससे हमारा अस्तित्व दृश्यमान होता है। पृथ्वी एक स्थूल तत्व है जो अपने आप चल फिर नहीं सकता। जब इस पृथ्वी तत्व में अन्य तत्व मिलते हैं, तब इसमें हलचल पैदा होती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो आकाश, तेज और वायु तत्व शरीर से चले जाते हैं और केवल जल और पृथ्वी तत्व रह जाते हैं। इसी कारण मृत शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। हमारा यह दिखाई देने वाला बाहरी शरीर मिट्टी से बना हुआ है। पृथ्वी को भू भी कहते हैं। भू यानी पृथ्वी, और इसीलिए इस शरीर को भौतिक शरीर भी कहा जाता है। सितारे भी इसी मिट्टी से बने हैं। जो कुछ भी दृश्यमान जगत में अस्तित्व रखता है, वह मिट्टी से ही बना है। पहला आवरण पार्थिव है। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह जड़ जगत जो हमें दिखाई देता है, जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, अन्न से बना शरीर है। इसे अन्नमय शरीर कहा जाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को भी ब्रह्म कहा है। यह प्रथम कोश है जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती रहती है। जड़ का अस्तित्व मानव से पहले का है। पहले 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश की सत्ता ही विद्यमान थी। यही आत्मा की पूर्ण अवस्था है। यह आत्मा की अधोगति है, जिसमें सिर्फ इतनी ही जागृति है कि वह शरीर मात्र है। फिर इस जड़ शरीर में प्राण, मन, बुद्धि और आनंद आदि प्रकट होते हैं। अब जानते हैं आत्मा का प्राणमय कोश। जड़ शरीर में प्राण के सक्रिय होने से, अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से, प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। पहले यह समुद्र के भीतर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीवों के रूप में प्रकट हुआ। फिर क्रमिक रूप से यह जलचर, उभयचर, थलचर और उसके बाद नभचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जहां भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है या महसूस होता है, वहां प्राण सक्रिय होता है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठाकर प्राण में अभिव्यक्त किया। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल पृथ्वी तत्व में सीमित पाया, तब आत्मा के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणी में बदलने लगा। यही प्राण है जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का एक नया युग प्रारंभ हुआ। प्रकृति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए। प्राण को ही जीवन कहा गया है। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत अर्थात जड़ माना जाता है। यही प्राणी की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात प्राण वायु ही आयु है, स्वास्थ्य है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव के प्राण में जागृति और सक्रियता का अंतर है। देव, मनुष्य, पशु आदि सभी प्राण के कारण चेष्टावान हैं।
मानव में मन ज्यादा सक्रिय है, किंतु जलचर, उभयचर, नभचर और पशुओं में प्राण ज्यादा सक्रिय है। इसीलिए पशुओं को प्राणी भी कहा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा यह प्राण के स्वाभाविक गुण हैं। जो मानव इन गुणों से परिपूर्ण है वह प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए ही प्राणायाम का प्रावधान है। नंबर 3, आत्मा का मनोमय कोश। मनुष्य को प्रकृति की अब तक की शुद्धतम कृति माना गया है। यह प्रकृति के सभी आकारों में अब तक का सबसे सुविधाजनक आकार है, जहां रहकर आत्मा स्वयं को अन्य से अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। दूसरी ओर यह एक ऐसा आकार है जहां मन का अवतरण आसान है। इस आकार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन के अधिक जागृत होने से ही मनुष्य को मनुष्य या मानव कहा गया है। जिसके पास मन है वही मनुष्य है। यही मनोमय कोश है। जगत के मनोमय कोश में मानव में ही मन सर्वाधिक प्रकट है। अन्य प्राणियों में मन शुद्ध है। मन भी कई तरह के होते हैं। आत्मा ने जड़ से प्राण और प्राण से मन में गति की है। सृष्टि के विकास में मन एक महत्वपूर्ण घटना थी। मन 5 इंद्रियों के क्रियाकलापों से उपजी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। औसत मन अपने कार्यों में जितना अपने हित, आवेश और पक्षपातों द्वारा संचालित होता है, उतना विचारों द्वारा नहीं। यही इंद्रिय का मन है। 99% लोग इंद्रिय मन में ही जीते हैं। जो किसी भी प्रकार के इंद्रिय ज्ञान से उपजे विचारों के प्रति आग्रही हैं, वह इंद्रिय मन है। इंद्रिय मन में स्थित आत्मा भी जड़ बुद्धि ही मानी गई है। विचार कितना ही महान हो, वह इंद्रिय मन की ही उपज है। जिसने इंद्रियों तथा इनसे उपजने वाले भावों से संचालित होना छोड़ दिया है, उसी आत्मा का मन उच्चतर रूपों में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए मन के क्रियाकलापों के प्रति जागृत रहकर जो विचारों की स्पष्टता और शुद्ध अवस्था में स्थित हो और पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वही विज्ञानमय कोश में स्थित हो सकता है। मन को उच्चतर रूपों में रूपांतरित करने के लिए प्रत्याहार और धारणा को साधने का प्रावधान है। इसके साधने पर ही आत्मा विज्ञानमय कोश के स्तर में स्थित होती है। नंबर 4, आत्मा का विज्ञानमय कोश। सत्य, ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश, अर्थात जिसे सांसारिक सत्य का ज्ञान होने लगे और जो माया भ्रम का जाल काटकर साक्षित्व में स्थित होने लगे, या जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के स्तर से मुक्ति पाकर निर्विचार की दशा में होने लगे, उसे ही सत्य ज्ञान पर चलने वाला कहते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान या विशेष बोध से है। सत्य, ज्ञानमय कोश बोधपूर्वक जीने से मिलता है। मनोमय कोश से मुक्त होकर विज्ञानमय कोश में स्थित आत्मा को ही हम सिद्ध या बुद्ध कहते हैं। इस कोश में स्थित आत्माएं मन से मुक्त हो चुकी होती हैं। इस कोश के भी कुछ स्तर माने गए हैं। जब मनुष्य को अपने अज्ञान में पड़े रहने का ज्ञान होता है, तब शुरू होता है मन पर नियंत्रण। मन को नियंत्रित कर उसे बुद्धि संकल्प में स्थित करने वाला ही विवेकी कहलाता है। विवेकी में तर्क और विचार की सुस्पष्टता होती है। मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोश, अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है, वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है। जड़ या अन्नमय कोश दृष्टिगोचर होता है, प्राण और मन का अनुभव होता है, किंतु जागृत मनुष्य को ही विज्ञानमय कोश समझ में आता है। जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है, वही उसके स्तर को भी समझता है। इस विज्ञानमय कोश के भी कुछ उपस्तर हैं। विवेकी को ही विज्ञानमय कोश का प्रथम स्तर माना जाता है, किंतु जो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाता है, उसे अंतर्दृष्टि संपन्न मनस कहते हैं, अर्थात जिसका साक्षित्व गहराने लगा। इसे ही ज्ञानी जन संबोधि का लक्षण कहते हैं, जो विचार से परे निर्विचार में स्थित है। ऐसी अंतर्दृष्टि संपन्न आत्मा विज्ञानमय कोश के प्रथम स्तर में स्थित होकर सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है। जब अंतर्दृष्टि की पूर्णता आ जाती है, तो मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। इस विज्ञानमय कोश को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए ध्यान का प्रावधान है। नंबर 5, आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश में ही स्थित है आनंदमय कोश। यही आत्मवानों की तुर्य अवस्था है। इसी स्तर में जीने वालों को भगवान, अरिहंत या समृद्ध कहा गया है। इस स्तर में शुद्ध आनंद की अनुभूति ही बच जाती है, जहां व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव करता है। इसके भी उपस्तर होते हैं, और जो इस स्तर से भी मुक्त हो जाता है, वही ब्रह्मलीन कहलाता है।
आनंदमय कोश चेतना का वह स्तर है जिसमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। आनंदमय कोश के ध्यान और धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं जिनके सहारे क्रमिक गति से बढ़ते हुए धरती पर देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन करने का सौभाग्य मिलता है। पांचवां शरीर है आनंदमय कोश या आनंद काया। यह वास्तव में पहुंच के परे है। यह शुद्ध आनंद से निर्मित है। इस अवस्था में भाव का भी अतिक्रमण हो चुका है। वास्तव में ये 5 शरीर यानी पंचकोश मात्र बीज हैं। इन पंचकोशों के भी पार है तुम्हारी वास्तविकता। पहला शरीर बहुत धूल समान है। 6 फीट के शरीर में तुम लगभग पूरे समाये हुए हो। दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा और भी बड़ा है, चौथा इससे भी बड़ा और पांचवां तो अत्यधिक विशाल है। लेकिन फिर भी ये शरीर आवरण मात्र है, सभी सीमित हैं। यदि सारे शरीरों के आवरण गिरा दिए जाएं और तुम अपनी वास्तविकता में अनावृत खड़े हो तो तुम असीम हो। यही कारण है कि योग कहता है कि तुम परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं। हां, तुम ही वह ब्रह्म हो। तुम स्वयं ही परम सत्य हो, क्योंकि अब सारे अवरोध गिर चुके हैं। अब ना तुम शरीर हो, ना ही प्राण हो, ना ही मन हो, ना ही बुद्धि हो और ना ही आनंद हो। तुम परम चेतना परमात्मा हो। वास्तव में ये अवरोध तुम्हें वृत्ताकार घेरे हुए थे और अब तुम इनसे मुक्त हो गए हो। पहला अवरोध अत्यंत कठोर है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। लोग अपनी भौतिक देह में सीमित रहते हैं और यह मानते हैं कि यही भौतिक जीवन ही पूर्ण जीवन है। भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर यानी कौशल, एस्ट्रल बॉडी के लिए केवल एक सीढ़ी मात्र है। ऊर्जा शरीर भी मानसिक शरीर यानी मेंटल बॉडी के लिए एक सीढ़ी है। यह आध्यात्मिक शरीर भी स्वयं में एक चरण है। वह भी ब्रह्मांडीय शरीर यानी आनंद काया के लिए एक सीढ़ी है और आनंद काया से आप छलांग लगाते हैं। अब कोई सीढ़ियां नहीं बचती। आप अपने अस्तित्व के अतल शून्य में, जो शाश्वत और अनंत है, छलांग लगा देते हैं। क्या अन्नमय कोश आपकी अंतर यात्रा में सहायक या बाधा बन सकता है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इस जगत का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। एक छोटे से बीज कोश में इस अस्तित्व की सारी कथा समाहित है। ये कोश रूपी शरीर आपका नहीं है। इसका एक लंबा परंपरागत इतिहास है। वह बीज कोश न जाने कितने मनुष्यों, कितने पशुओं, कितने पौधों और कितने खनिजों से यात्रा करता हुआ आप तक पहुंचा है। यह आपकी पहली परत है जिसे अन्न कोश कहते हैं। इसे अन्न कोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया भोजन से होती है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 7 वर्षों में पूरी तरह बदल जाता है। हड्डी, मांस, मज्जा सभी कुछ नया हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 70 वर्षों तक जीवित रहता है तो उसके पूरे शरीर का 10 बार रूपांतरण हो चुका होता है। प्रतिदिन जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वह आपके शरीर को बनाता है और प्रतिदिन आप अपने शरीर से मृत कोशिकाओं को बाहर फेंकते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उस अंतिम मृत्यु को कहते हैं। वैसे व्यक्ति की मृत्यु रोज हो रही है। व्यक्ति का शरीर रोज मर रहा है। आपका शरीर मृत हिस्से को रोज बाहर फेंक रहा है। जब आप नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून आपके शरीर का मृत हिस्सा है। बाल आप काटते हैं, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि बाल आपके शरीर के मृत कोश हैं। अगर बाल आपके शरीर के जीवित हिस्से होते तो काटने से पीड़ा होती। आपका शरीर रोज अपने से बाहर फेंक रहा है। आपके अंदर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया लगातार चल रही है। भोजन आपके शरीर को रोज नया शरीर दे रहा है और आपके शरीर से मृत शरीर रोज बाहर फेंका जा रहा है। यह सतत प्रक्रिया है। इसलिए शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, क्योंकि वह अन्न से ही निर्मित होता है। और इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपका आहार सिर्फ जीवन चलाने के लिए नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व की पहली परत को निर्मित करता है और उस परत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप भीतर यात्रा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सभी भोजन एक जैसा नहीं होते। कुछ भोजन है जो आपको भीतर प्रवेश करने नहीं देगा, जो आपको बाहर ही दौड़ाते रखेगा। कुछ भोजन है जो आपको कभी शांत नहीं होने देगा, क्योंकि उस भोजन की प्रक्रिया में ही आपके शरीर में एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा हो जाती है। रोगी भोजन है, स्वस्थ भोजन है, शुद्ध भोजन है, अशुद्ध भोजन है,
शुद्ध भोजन उसे कहा गया है, जिससे आपका शरीर अंतर की यात्रा में बाधा न दे। भोजन के थोड़े से फर्क से बुद्धि क्षीण हो जाती है या प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ अनिवार्य भोजन के तत्व हैं जो आपके शरीर में पहुंचने चाहिए। अगर वे ना पहुंचे तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। बुद्धि की क्षमता भी होगी तो भी बुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकट करने के लिए जो अन्नमय कोश की सहायता चाहिए वह नहीं मिल रही है। ये जो हमारा शरीर, हमारी पहली परत है, यह भोजन की ही परत है, इसलिए भोजन का विवेक महत्वपूर्ण है। एक विशुद्ध शाकाहारी आहार शरीर को एक तरह की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो मांसाहारी के शरीर को उपलब्ध नहीं होती। मांसाहारी के शरीर की परत धीरे धीरे ठीक जानवरों जैसी हो जाती है। वास्तव में आप जिन जानवरों का मांस लेते हैं, वह मांस उन जानवरों के शरीर से निर्मित है। उस मांस को आप सीधा अपने शरीर में ले जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को उन जानवरों जैसी व्यवस्था भीतर से देना शुरू कर देते हैं। वह व्यवस्था आपको प्रभावित करेगी, आपके शरीर को पत्थर की दीवार जैसा बना देगी। बहुत सी छोटी बातें भी क्रांतिकारी परिवर्तन करती हैं, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के मस्तिष्क का विकास हो सका क्योंकि वह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। अगर वह चारों हाथ पैर पर चलता रहता तो उसका मस्तिष्क कभी विकसित नहीं होता। बात इतनी छोटी सी है परंतु महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आत्मा, शरीर और पंचकोशों की अद्भुत यात्रा को समझने का प्रयास किया। आज हमने आत्मा, शरीर और पंचकोशों की अद्भुत यात्रा को समझने का प्रयास किया। इस विषय में ज्ञान केवल सुनने भर से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और अभ्यास से गहराई में उतारा जा सकता है। हमारा उद्देश्य आपको इस अद्भुत ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर छिपे अनंत संभावनाओं को पहचानने और जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक बनना है। हम आशा करते हैं कि यह यात्रा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हम आभारी हैं। अगली बार हम किसी और गहन और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ध्यान का अभ्यास करें और अपने भीतर छिपे ब्रह्म को पहचानने का प्रयास करें। धन्यवाद।